डिस्कस्ड अबाउट ए टर्म फ्रिक्शन एज नेसेसरी इविल। ठीक है, हमने एक टर्म डिस्कस करी थी फ्रिक्शन नेसेसरी इविल, मतलब फ्रिक्शन क्या है, एक जरूरी भी है और एक हानिकारक भी है। इसमें हमने नेसेसरी का हमने डिस्कस करना शुरू करा था, जिसमें हमने 2 पॉइंट डिस्कस करे थे। फ्रिक्शन इज नेसेसरी में हमने 2 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने डिस्कस करा था कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी, फ्रिक्शन क्यों जरूरी है। ठीक है, क्यों, टू होल्ड समथिंग, ठीक है, कुछ पकड़ने के लिए, टू मूव, टू वॉक, हमने वॉक करने के लिए, मूव करने के लिए तो क्या चाहिए, हमें फ्रिक्शन होना चाहिए। ठीक है, पर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, टू राइट, हमें लिखने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि हमें लिखने के लिए भी मेरे को फ्रिक्शन चाहिए। यदि मैं चॉक से, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे लिखूं, लिख पाओगे? चॉक से व्हाइट बोर्ड पे आप लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, क्योंकि उसका सरफेस क्या है, बहुत स्मूथ है। स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है। आप चॉक से हार्ड बोर्ड पे लिखोगे, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे लिख पाओगे ना, क्योंकि उसका सरफेस कैसा है, तो सरफेस हार्ड है, इजीली आप उस पर लिख सकते हो। ठीक है, और जो सरफेस स्मूथ भी था व्हाइट बोर्ड का और थोड़ा स्टिकी भी था, चिकना भी था, जिसके कारण आप उस पर चॉक के साथ नहीं लिख सकते। राइट, फिर हमें लिखने के लिए, इन शॉर्ट हमें लिखने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए। यदि फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ही हम लिख पाएंगे, अदरवाइज हम लिख नहीं पाएंगे। राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट इज टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट है, मूव हो रहा है, मूव ऑन है, ठीक है, उसको भी स्टॉप करने के लिए, ठीक है, या उसको मूव करने के लिए भी क्या चाहिए, मेरे को फ्रिक्शन चाहिए। अदरवाइज यदि कोई मूव है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है, ठीक है, मैं फ्रिक्शन उसको मूव ही करता जाएगा, उसको फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए भी मेरे को क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट क्या है, मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम साइकिल चलाते हैं या हम बाइक चलाते हैं, ठीक है, जो फ्रिक्शन लगता है, उसके टायर्स और उसके ब्रेक में फ्रिक्शन लगता है, तभी आप उसको मूव कर पा रहे हो ना, अदरवाइज हम उसको मूव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी के लिए मेरे को क्या है, फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए। उसके बाद तो फिक्स नेल, अब नेल है, ठीक है, जो कील होती है नेल, तो उसको भी फिक्स करना है। ठीक है, किसी भी कार्डबोर्ड में फिक्स करना है या कोई भी ऑब्जेक्ट में फिक्स करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। अदरवाइज फ्रिक्शन वहां पे कम होगा तो मैं उस नेल को फिक्स नहीं कर पाऊंगी। इसी के लिए मेरे को क्या चाहिए, फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए, इसीलिए ही मैं उस नेल को क्या कर रही हूँ, फिक्स कर रही हूँ कार्डबोर्ड में, अदरवाइज वो कार्डबोर्ड में नेल फिक्स नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट, फ्रिक्शन इज एन इविल, मतलब फ्रिक्शन क्या है, मेरे लिए हानिकारक भी है। क्यों हानिकारक? जो फ्रिक्शन हमने बोला है कि मेरे लिए नेसेसरी, हमने दिखा कि राइट करने के लिए स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उनको भी क्या करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। पर फ्रिक्शन उसके बाद मेरे लिए हानिकारक क्यों इविल है, क्यों उसके जितना मेरे को उसको जरूरी है, नेसेसरी है, उसका इविल भी क्यों है? तो उसका रीजन ये है कि वेयर्स आउट मटेरियल। अब आपको पता है कि जब आपके सोल में, ठीक है, जूते के सोल में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, इसके कारण ही आप क्या करते हो, चल पाते हो। फिर उसके बाद जो सोल है वो क्या है, धीरे धीरे घिस जाते हैं, ठीक है, वेयर आउट हो जाते हैं। तो मटेरियल क्या हो रहा है, वेयर आउट हो रहा है, घिस रहा है। या मशीनरी है, जो मेरी मशीन है उसके पार्ट्स क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। क्यों? फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाते हैं, उसके पार्ट्स घिस जाते हैं, उसके जो मेरे सोल है वो भी घिस जाता है, इसके कारण वो क्या हो जाता है, वेयर आउट हो जाता है। राइट, इसीलिए क्या हो रहा है, वेयर आउट मटेरियल, जो मटेरियल क्या है वो क्या है, वेयर आउट हो रहा है। राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूस हीट। जब हम अब सरफेस आपस में मिलते हैं, जैसे ये सरफेस है आपस में मिल रहा है, देखो, तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रही है। हीट प्रोड्यूस की वजह से एनर्जी का भी क्या हो जाता है, लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्यों हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे इसके कारण हमारी एनर्जी का भी लॉस हो रहा है। हीट प्रोड्यूस होने से हमें बहुत हमारा लॉस भी होता है। इसके कारण ये क्या है, फ्रिक्शन क्या है, हानिकारक भी है। जहाँ पे हम नेसेसरी है वहाँ पे हानिकारक भी। ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट था, फ्रिक्शन इज नेसेसरी एंड इविल, मतलब फ्रिक्शन एक जरूरी भी है और क्या है, हानिकारक भी। जरूरी कैसे था, लिखने के लिए, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए, फिक्स नेल को फिक्स करने के लिए हमें क्या फ्रिक्शन होना चाहिए, अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने एक पॉइंट बताया था, टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें एक पॉइंट था पहले नेसेसरी में, स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे मैं साइकिल चला रही थी, ठीक है, साइकिल चला रही हूँ, मेरे को ब्रेक लगानी है।
ठीक है। ब्रेक और जो पहिए के बीच में, व्हील्स के बीच में फ्रिक्शन लगेगा तो ही वो स्टॉप करेगा ना, ठीक है। अब जो बॉल थी, ठीक है, बॉल का सरफेस और नीचे का सरफेस आपस में होगा, आपस में ट्रैक्ट करेंगे, तभी वो बॉल क्या है, मूव करते हुए रुक जाती है। तो क्या है, हमने मूविंग ऑब्जेक्ट को भी स्टॉप करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। नेल को फिक्स करने के लिए क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए, ठीक है। और इविल क्या है, वेयर आउट मटेरियल्स, जब मटेरियल्स वेयर आउट होते हैं, मटेरियल क्या घिस जाते हैं, क्यों घिस जाते हैं, जो मैं शूज पहनती हूँ उसका सोल, ठीक है, उसमें फ्रिक्शन होता है, ठीक है, सोल के कारण, सोल जब चलता जाएगा घिस जाएगा, ठीक है, तो घिस जाएगा, वो वेयर आउट हो गया, वेस्ट हो जाता है मेरे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन के कारण हीट भी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होने से हमारा लॉस भी होता है, ठीक है, हमारी एनर्जी क्या है, वेस्ट हो जाती है। तो ये क्या आते हैं, उसके हानिकारक ऑब्जेक्ट से, क्लियर। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैसा होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, मतलब हमें कुछ वर्क करने के लिए फ्रिक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है और कुछ वर्क करने के लिए हम फ्रिक्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज भी करते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, कुछ वर्क करने के लिए हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज भी करना पड़ता है और कुछ वर्क करने के लिए हम फ्रिक्शन को डिक्रीज भी करना पड़ता है। क्यों ऐसा करना पड़ता है, देखो इंक्रीजिंग कब करना पड़ता है, जब हम चल रहे हैं, सोल है, ठीक है, सोल यदि अच्छा होगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन बना रहेगा, तभी हम मूव कर पाएंगे। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, किसमें, सोल में, क्योंकि मेरे को मूव करना है, ठीक है। फिर उसके बाद टायर्स, ठीक है, टायर्स में आपको पता होगा, जो टायर्स के ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसमें ग्रूव्स होते हैं, ठीक है, वो ग्रूव्स क्या है, फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। तभी तो कभी चिकनी सतह पे भी हमें फ्रिक्शन वहाँ पे कम होता है, पर हमें चलना पड़ता है, टायर्स को मूव करना पड़ता है, जो ट्रैक्टर से मूव करते हैं ना, वहाँ तो फ्रिक्शन कम होता है, पर उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जो ग्रूव्स में फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो टायर वहाँ पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे क्या है, कुछ वर्क करने के लिए हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना भी पड़ता है, राइट। फिर उसके बाद ब्रेक पैड, जो ब्रेक होती है उसमें भी फ्रिक्शन चाहिए, मेरे को फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने उसको स्टॉप करना, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए मेरे को ब्रेक चाहिए, फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए, तो फ्रिक्शन पैड्स में भी हमें क्या करना है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है। इसीलिए कुछ वर्क करने के लिए हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है, कुछ वर्क करने के लिए हमें फ्रिक्शन को डिक्रीज करना पड़ता है, क्लियर। अब इंक्रीज तो हो जाएगा, ठीक है, आप ब्रेक्स का यूज़ करके, ठीक है, जो ब्रेक पैड्स है आप डेली उसका मतलब उसकी आप वो हम करवाते हैं ना, सर्विस करवाते हैं, ताकि वो घिसे ना, ठीक है, घिस जाएगी तो हम ब्रेक प्रॉपरली नहीं लगा पाएंगे, फ्रिक्शन हमें ज़्यादा चाहिए, तो वो तो हम डेली उसको चेक करवा के सब उसका कर लेते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, पर डिक्रीज कैसे करेंगे फ्रिक्शन, जो एक फ्रिक्शन है वो डिक्रीज कैसे होगा। लुब्रिकेंट्स मतलब ऑयली ऐसी थिंग्स होती हैं जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन हम रिड्यूस करते हैं। लुब्रिकेंट्स मतलब जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिससे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, मतलब ऑयल हो गया, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है। स्टिकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे पाउडर है, हम ऑयल करते हैं हिंजेस में, ग्रीस है, वो क्या है हमारा, हम क्या यूज करें उसमें, डिक्रीज कर रहे हैं किसको, फ्रिक्शन को। अब देखो पाउडर है, लुब्रिकेंट्स आपको समझ आ गया कि ऑयल या कुछ ग्रीसी थिंग्स को यूज करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। पाउडर है, पाउडर को कैसे यूज करते हो, फ्रिक्शन को करते हैं, कैरम खेलते हो, खेलते हैं, उसमें जो हम स्टिकर को यूज करते हैं, ठीक है, स्टिकर को यूज कर ताकि हमारी जो उसमें गीटियाँ होती है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए, हम उसमें फ्रिक्शन कम करने के लिए, ताकि अच्छे से हम खेल पाए, फ्रिक्शन कम करने के लिए हम वहाँ पे पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन कम होगा, स्लिपरी होगी, तो ही तुम्हारी वो जो वो होगी, गोली होगी, वो अंदर आराम से चली जाएगी, ठीक है। तो कुछ थिंग्स में फ्रिक्शन को कम भी करना पड़ता है, ठीक है। जैसे ऑयल हिंजेस, जो हमारे डोर्स होते हैं, फिर हिंजेस होते हैं ना, उसमें भी हमें ऑयल लगाना पड़ता है, क्योंकि हमने क्या करना है, उसमें हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। फिर हमने ग्रीस का भी यूज करते हैं, मशीनरी में ग्रीस का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पे फ्रिक्शन को काम करने के लिए कम करना है, इसलिए हम ग्रीस का यूज करते हैं। इसीलिए मेन मेरा ये है कि कुछ वर्क करने के लिए हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है, कुछ वर्क करने के लिए हमें फ्रिक्शन को डिक्रीज करना पड़ता है, क्लियर। यहाँ पे मेरा चैप्टर क्या है, फ्रिक्शन का फिनिश्ड हो गया, राइट।